रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। नमस्कार। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे आजकल मुझे सपने रोज आते हैं और रोज उन सपनों में एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, अरे ये तो शनिदेव हैं और आप पर शनि की दशा लगने वाली है। अब जब वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन 1.25 पहर से ज्यादा की हाँ मत भरना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को वही सपना आया। वो ब्राह्मण बोला, लग जाओ शनिदेव। शनिदेव ने कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो मुझसे सहन ही नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, ठीक है तो मैं 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज नहीं, ये भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, 2.5 बरस। ब्राह्मण बोला, महाराज ये भी नहीं सहा जाएगा और ना मुझसे झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले कि 1.25 पहर के लिए मेरी दशा तुझे सहनी ही होगी। इस पर ब्राह्मण ने झट से हाँ कर दी। सुबह उठकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और बोला कि सुनो, मुझे 1.25 की दशा लग गई है तो मुझे सोने के 2 टके दे दो। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तो तुम घर पर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना, किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा कि 1 पहर तो बीत ही गया है, थोड़ी सी देर है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मतीरे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। तो ब्राह्मण ने माली को आवाज लगाई। माली नहीं आया तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका वहां रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनिदेव राजा के सैनिक का भेष धरकर बोले, अरे ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला, मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही थैले में देखा तो मतीरों की जगह राजा के बेटों के सिर दिखाई दिए। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार डाला है। ये थैले में उनके सर लेकर घूम रहा है। राजा के तो होश उड़ गए और वो बोला कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर लटका दो। अब जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगी तो ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मुझे थोड़ा पूजा पाठ कर लेने दें, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण पर शनि की दशा का थोड़ा समय बचा था। वो उस पूजा पाठ करने में पूरा हो गया और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें जिंदा देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, अरे ब्राह्मण, तूने क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मुझ पर शनि की दशा लगी थी, ये उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, अगर दशा किसी राजा को लगे तो राजा को काले हाथी का दान करना चाहिए। अगर किसी सेठ या साहूकार के लगे तो काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो वो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिला दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। अब ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला कि मतीरे लाया हूँ। बच्चों के लिए पत्नी ने थैला खोलकर देखा तो मतीरे की जगह घर में धन ही धन आ गया। पत्नी ने पूछा कि आपको तो शनि की दशा लगी थी ना? तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तो मतीरे की जगह सिर कर दिए, फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई थी और उतरी तो मतीरों को धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में की, ऐसी किसी की ना करना, और जो उसकी दशा उतरते में की, वैसी ही सबकी करना। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।